सोचिए, एक घना, एकदम रहस्यमयी जंगल, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने में हिचकिचाए। आज हम भक्ति की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो विश्वास की हर हर सीमा को पार कर जाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। मतलब सच्ची भक्ति की, एकदम असली वाली भक्ति की अंतिम परीक्षा क्या हो सकती है भला? अब देखिए, हमारी कहानी का हीरो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या पंडित नहीं है। वो तो बस इसी जंगली माहौल में रहने वाला एक शिकारी है। एक ऐसा भक्त जिसके बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कन्नप्पा का सार बस इतना सा था। न कोई वेद शास्त्र, न कोई मंत्रों का जाप। उनके दिल में बस शिव थे। सीधी सी बात। उनकी भक्ति किसी किताब से नहीं आई थी, वो तो सीधे दिल से निकलती थी, एकदम सच्ची, एकदम निश्चल। तो होता यह है कि एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते कन्नप्पा को जंगल के बीचों बीच एक शिवलिंग दिखाई देता है। और वो कोई मामूली पत्थर नहीं था। उसे देखकर ना कन्नप्पा को ऐसा लगा जैसे कोई जन्मों पुरानी पहचान जाग उठी हो। एक अजीब सा गहरा सा खिंचाव महसूस हुआ। और बस यहीं से शुरू होती है पूजा की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी विधि जो किसी भी नियम, कानून या परंपरा को नहीं मानती थी। अब देखिए, कन्नप्पा थे तो शिकारी, तो उनकी भेंट भी वैसी ही सीधी सादी थी। अभिषेक के लिए क्या करते? नदी से अपने मुंह में पानी भर लाते। भोग के लिए ताज़ा शिकार किया हुआ मांस चढ़ा देते। और शिवलिंग को साफ करने के लिए अपने ही पहने हुए कपड़े से पोंछ देते। लेकिन कहानी में एक और किरदार है। वहीं पास में एक ब्राह्मण पुजारी भी पूजा करते थे, और वो बड़े कठोर नियमों को मानने वाले थे। अब सोचिए, जब उन्होंने ये सब देखा, शिवलिंग पर मांस के टुकड़े, तो वो तो गुस्से और घृणा से भर गए। उनके लिए ये तो घोर अपमान था। तो यहाँ ना भक्ति के दो एकदम अलग रास्ते हमें दिखते हैं। एक तरफ है पुजारी, जिनके पास पवित्र मंत्र हैं, फूल हैं, पूरा विधि विधान है। और दूसरी तरफ है हमारा शिकारी, जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, सिवाय एक सच्चे दिल और एकदम कच्ची खरी ईमानदारी के। लेकिन अब भक्ति की एक ऐसी परीक्षा होने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। एक ऐसी परीक्षा जिसे खून से लिखा जाना था। और तभी अचानक शिवलिंग की एक आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखते ही कन्नप्पा का तो दिल ही बैठ गया। वो एकदम घबरा गए, सोचने लगे, अरे मेरे भगवान को, मेरे शिव को चोट लग गई। अब वो कोई वैद्य तो थे नहीं, ना उन्हें कोई जड़ी बूटी पता थी, ना कोई मंत्र आता था। इस दिव्य चोट का उनके पास कोई भी सांसारिक इलाज नहीं था। वो पूरी तरह से बेबस थे। तब उन्होंने अपना तीर निकाला और एक ऐसा फैसला किया। उन्होंने वो चीज चढ़ाने की सोची जो उस वक्त उनके पास थी, जो वो दे सकते थे, जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी थी। उनका ये अगला कदम विश्वास और बलिदान की हर परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बिना एक पल सोचे उन्होंने अपने तीर से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग पर रख दी। और जानते हैं क्या हुआ? चमत्कार! खून बहना तुरंत बंद हो गया। कन्नप्पा ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि परीक्षा और भी ज्यादा कठोर हो गई। अब शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। कन्नप्पा एक पल भी नहीं हिचकिचाए। फैसला पक्का था, दूसरी आंख भी देंगे। पर एक दिक्कत थी, अगर दोनों आंखों से अंधे हो गए तो आंख सही जगह पर रखेंगे कैसे? इसका भी उन्होंने एक बहुत ही सीधा साधा हल निकाला। उन्होंने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग की दूसरी आंख पर एक निशान की तरह रखा और अपना तीर आखिरी बार उठाया। और जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख निकालने वाले थे, और बस बलिदान के इसी चरम पर इस पूरी परीक्षा का असली सच सामने आता है। तभी एक दिव्य हाथ ने उनका हाथ पकड़ लिया। पूरा आकाश गूंज उठा और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रुको मेरे भक्त, तुम मुझे अपनी आंखें नहीं, तुम तो अपना पूरा अस्तित्व ही अर्पित कर रहे हो। इसके बाद भगवान ने कन्नप्पा को गले से लगा लिया, उनकी दोनों आंखें लौटा दीं और उनकी इस भक्ति को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और उस पुजारी को भी दिखाया कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार की तरफ लेके जाती है।
सोचिए, जिस पूजा को दुनिया अपवित्र समझ रही थी, गलत मान रही थी, उसे स्वयं भगवान ने भक्ति का सबसे ऊंचा दर्जा दिया। वो मांस का भोग, वो मुंह से लाया हुआ पानी, सब कुछ सिर्फ उनकी सच्ची भावना की वजह से स्वीकार हुआ। तो फिर सच्ची भक्ति यानी कि भक्ति है क्या? शायद ये वो पल है जब किसी का शुद्ध इरादा, किसी की सच्ची भावना, किसी भी नियम कानून या पूजा पाठ से कहीं ज्यादा बड़ी और पवित्र हो जाती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर नियम और परंपराएं विश्वास को तय नहीं करती, तो फिर क्या करता है?